हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिटनेस वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, अपने चैनल पाथ फन अकेडमी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, टेंस के कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले आज है। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रिक। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रिक क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक क्या होता है। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने आपको पिछला वीडियो में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रिक बना के बता चुके हैं। आप जाके मेरे वीडियो पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रिक क्या होता है। समझिए ध्यान से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 3 नाम है। आपको किताब में दो ठाम स्टार मिल सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी आप बोल सकते हो। आप 3 नाम में इसको एक नाम बोलिए। ज़्यादातर आदमी फेमस क्या होता है, ज़्यादा आदमी बोलने में जो यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ज़्यादातर आदमी करते हैं। लेकिन आप तीनों में से कोई भी बोल सकते हो, तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है ना, अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पहली बात आपको हम इसका बेसिक बता चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, क्रिया प्लस रहा है या रही है या रहे हैं, है ना कि नहीं। इसके लास्ट में क्या लगा होता है, रहा या रही है। लेकिन यहाँ पे ये समस्या है कि आपको ट्रांसलेशन ये तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन समस्या आपको ये आ जाएगा जब आपको क्वेश्चन देगा इंग्लिश में, तो आप कैसे पहचान पाइएगा ये कौन टेंस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या इन अदर कोई भी टेंस हो। आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करने का कुछ न कुछ ट्रिक होना चाहिए, पता होना चाहिए। सिंपल तो आपको बेस हम बता ही चुके हैं। अब आपको बताते हैं इसका ट्रिक क्या है कि नहीं। ट्रिक ऐसा होता है जो आपको बहुत सारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की वहाँ पे आवश्यकता पड़ता नहीं, आप डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, अब समझते हैं आपको ऐसा कौन सा वर्ड वहाँ पे यूज होता है, ऐसा कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है सेंटेंस में। अगर उसकी उस वर्ड की जानकारी अगर हमको हो जाता है या आपको हो जाता है तो आप आराम से कह सकते हैं ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक है ना, तो इसकी पहचान क्या होता है आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रिक, नाउ दिस टाइम दिस डेज एट प्रेजेंट नाउअडेज एट द मोमेंट बी क्विट प्लस सब्जेक्ट लुक प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस कुछ वर्ड लिखा हुआ है, नाउ दिस टाइम दिस डेज एट प्रेजेंट नाउअडेज, ये सारे वर्ड जो आपको यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ जो दिख रहा है ना, अगर सेंटेंस में इसकी चर्चा होता है, क्या समझे बात को, अगर इस सेंटेंस अगर कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो और उस सेंटेंस में इस वर्ड की चर्चा होता है तो आप सीधा सी बात समझिएगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये दिक्कत होता है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ये तो समझ में आएगा, ये वर्ड लगा हुआ रहेगा तो समझ को आ जाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं, पहचान भी बता चुके हैं, फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। एम कहाँ लगता है, आई के साथ लगता है। इज कहाँ लगता है, इज, आई एस इज। यानी जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, क्या बात समझे, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वहाँ लगेगा इज, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल वहाँ लगेगा आर। तो समझ आपको आ गया। ऑलरेडी हम इसका स्ट्रक्चर बता चुके पिछला क्लास में, इसका नियम तरीका हिंदी सोचने का लिखने का और इंग्लिश सब कुछ बता चुके हैं। आप अगर आपको दिक्कत होगा लेकिन आपको ये ट्रिक देखने से पहले आपको इसका बेसिक वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, तब जाके इसमें दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल एक लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको मैं लिख दिए हैं जिसे आपको बनाने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। अब समझते हैं, देखिए कुछ हम वर्ड यानी कुछ हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए आपको हम बता दिए कि इस सेंटेंस का इस वर्ड का किसी में चर्चा होता तो समझ जाएंगे कि ये टेंस है। लेकिन समस्या ये होता है कुछ एग्जाम्पल बना लेंगे तो इससे हमको क्या होगा, अनुभव हो जाएगा। अच्छा ऐसे ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आता है तो बनाते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहे हैं। देखिए ध्यान से पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या है कि सी क्या है, सी डैश ए नोवेल 8%, क्या है 8%। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक में 8% है कि नहीं है, 8% है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में 8% का चर्चा किया गया हुआ है। इसका मतलब सीधा से समझ में आ जाएगा आपको, अरे ये तो 8% है। ट्रिक तो कहता है अगर 8% की चर्चा हुआ तो समझ जाइए वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या आपका है, यहाँ पे सी है, क्या है सब्जेक्ट सी है, और यहाँ पे खाली स्थान दिया, क्या दिया, खाली स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान है। ऑप्शन भी आपके पास हम दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिट है, हो ही नहीं सकता है एडिट। अब समझिए यहाँ पे सी आपका दे दिया है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट आपको तो हो गया सी। अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, एम या इज हमको एक चाहिए। अब ये बात आप लगाइए, सी आपका तो सिंगुलर है, क्या आपका सी क्या है, सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तब वर्ब भी आपको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो बताइए एम आ सकता है, नहीं एम नहीं आ सकता। एम जो होता है ओनली फॉर आता है आई के साथ, तो एम तो आ ही नहीं सकता। आप क्या आएगा,
ईज, हाँ बिल्कुल ईज आएगा। देखिए एक ट्रिक बताया था पिछला में, अब एस आ गया, क्या एस आ गया, सिंगुलर में क्या होता है एस होता है, तो आपको सिंगुलर में भी एस आ रहा है और इज में भी एस आ रहा है, मतलब ये हुआ सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा ईज आएगा। इतना तो पता चल गया यहाँ पे ईज आना फिक्स है, क्या आएगा ईज आना, ईज आ गया। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, देखिए ईज लग गया और रीडिंग, अब यहाँ से V4 चाहिए ना, ईज तो आ गया, आप कैसे V4 चाहिए, V4 लगा, V4 लगा हुआ है, मतलब ये हुआ सी इज रीडिंग नोबेल 8%, वो अभी क्या है नोबेल, वो एक नोबेल अभी पढ़ रही है। आपको समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आपको आया कि सी आपका सब्जेक्ट सिमिलर था तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज लेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार से। सब्जेक्ट हो गया आपके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या सिमिलर है तो इज ले लिए। और V4 चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस में तो V4 आता है, तो रीडिंग आ गया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये सी नंबर क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, सी इज रीडिंग नोबेल 8%, मतलब वो अभी जो क्या है नोबेल पढ़ रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ कीप क्विट, क्या है कीप क्वाइट। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, अब यहाँ देखिए कीप क्वाइट है क्या है, देखिए यहाँ पे बी क्वाइट का है या कीप क्वाइट का है, बी क्वाइट या कीप क्वाइट का है, इसका मतलब सीधा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक है, बी क्वाइट हो या कीप क्वाइट हो, इसका मतलब ये हुआ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चर्चा किया जाता है। और देखिए कीप क्वाइट है, आई लग गया, आई क्या सब्जेक्ट हो गया, तो आई सब्जेक्ट है, तब कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एम इजम से चाहिए, तो आई के साथ क्या लगता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई क्योंकि आई ऐसा सब्जेक्ट ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता ही दिए है कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, क्या लगता है, एम लगता है। पूरा टेंस में ओनली आई एक ऐसा सेंटेंस है जो आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। और टू द रेडियो, अब देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, लिसन, तो हो ही नहीं सकता, पहले तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लिसन ये भी नहीं हो सकता, एम लिसनिंग, क्या है, एम लिसनिंग है, तो आई के साथ एम भी आ रहा है और V4 भी आ रहा है। देखिए एम यहाँ पुट हो रहा है, नहीं हो रहा है, V4 भी पुट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ आई आपका सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हो रहा है, एम के बाद V4 चाहिए, V4 भी यहाँ लिसनिंग दिया हुआ, मतलब क्या कीप क्वाइट आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, मतलब क्यों, यानी आप लोग ध्यान से क्या कीजिए, रेडियो सुनिए, सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से रेडियो, मैं ध्यान से रेडियो सुन रहा हूँ, इसका हिंदी क्या हुआ, मैं ध्यान से रेडियो सुन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सोनम डैश इन दिल्ली नाउअडेज। अब देखिए नाउअडेज सर्च हुआ, नाउअडेज, अब यहाँ देखिए नाउअडेज है ना, ट्रिक में भी आपको नाउअडेज की चर्चा हुआ, इसका मतलब क्या आप समझ में आ गया, ये सेंटेंस जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें चर्चा आ गया ना नाउअडेज का, तो बताइए सोनम सिंगुलर है तो ईज आना चाहिए, देखिए सबसे पहले ईज चाहिए, ईज तो ऑलरेडी यहाँ पे आना ही आना है, क्या चाहिए, ईज चाहिए आपको, क्या चाहिए, ईज चाहिए। अब V4 चाहिए, अब ऑप्शन देखते हैं, लीव है, होगा नहीं, लीव ये भी नहीं होगा, अच्छा इज लिविंग यहाँ है कि नहीं, अब लिविंग ऑलरेडी V4 दिया था, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ V4 था लिविंग में डी ऑप्शन में, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन नियम तो कहता है सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सी तो आपको सिंगुलर था, सोनम तो आपको सिंगुलर था, नाम किसी का सिंगुलर ही होता है, एक नाम है तो, और दो नाम हो गया तो प्लुरल होता है, लेकिन एक नाम है तो क्या वो सिंगुलर होगा, तो बताइए सोनम है तो क्या लगेगा, ईज लगेगा, क्या लगेगा, ईज लगेगा। और लिविंग मतलब सोनम डैश इन दिल्ली नाउअडेज में तो था आजकल, यानी सोनम जो है आजकल दिल्ली में रह रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर से सी हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सही आपका आंसर सी सही हो, क्या हो जाएगा, सही आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए 4 नंबर, ही डैश टू द रेडियो नाउ। अब देखिए यहाँ पे टू द रेडियो है, ही लगा हुआ है, ही क्या है आपका सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तब इज आना फिक्स है, क्या इज चाहिए, और V4 चाहिए। अब देखिए यहाँ ओनली फॉर लिसन भी दिखते होगा, अच्छा इज लिसनिंग है, क्या है, इज लिसनिंग है, ये लिसनिंग है और ये लिसन से, ये V5 है, ये V1 की चर्चा ही नहीं है, इसको काट दे, इसको काट दीजिए। अब इस दोनों में से आपको एक ही लेना है, लिसनिंग लेना है या इज लिसनिंग लेना है। ग्रामर के नियम कहता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो लिसनिंग V4 आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, समझे, तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और V4 भी है, इसका मतलब आप क्या लेंगे, ऑप्शन बी लेंगे, क्योंकि नियम कहता है सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट आपको सिंगुलर है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, इज चाहिए, यानी सिंगुलर चाहिए, इज हेल्पिंग, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, मतलब वो अभी रेडियो सुन रहा है। तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ट्रिक क्या होता है, फिर इस पर ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हमने 4 एग्जाम्पल आपको बता दिया, इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया था, वो बढ़िया ढंग से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है कैसे है बेस्ट ढंग से बता दिया गया। आपको एक भी क्वेश्चन आपसे और नहीं छूटने वाला है, आराम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, समझिए ना, वो 10 से 9 या 10 क्वेश्चन 12 क्लास में पूछा जाता है। अब इस तरह आपको कमांड हो जाएगा इस चीज़ पे, तो आप एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
आज अब हम फिर पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रिक पढ़ने वाले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रिक बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी ट्रिक हम ऑलरेडी पिछला वीडियो बना चुके हैं। आज हम दो टेंस का ट्रिक बता रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और अभी बता दी। अब जो बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रिक बताने वाले हैं। पहले बात समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होता है क्रिया प्लस चुका है या चुकी है या चुके हैं, है कि नहीं। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का ट्रिक भी कोई काम नहीं करता है, समझे। मान लीजिए वो ट्रिक पता चल गया, ये मतलब ट्रिक पता चल गया कि ये वर्ड अगर जिस सेंटेंस में चर्चा होता है तो हमको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। लेकिन आपको उससे पहले उस टेंस का आपको स्ट्रक्चर होना, स्ट्रक्चर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है जैसे हम लिखते हैं। अब इस सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लीजिए सब्जेक्ट होगा प्लस हैज होगा या हैव होगा या V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और एक्सटेंशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ सब्जेक्ट हैज या है प्लस V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। हैज क्या लगेगा? देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे एस आ गया। इस जैसे ही जिस हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है मतलब समझ जाइए उस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। एंड हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इतना आपको समझ में आ गया। V3 का हम बता ही चुके कि इसका कोई नियम होता नहीं है। 30 को ऐसा वर्ड इसका V1 V2 V3 एक ही होता है और 165 वर्ड ऐसा है, V1 अलग है, V2 अलग, V3 अलग है। इसको याद करने का दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आपको इसको याद करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस पर आप मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अब कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका ट्रिक देखिए हम लिखे हुए हैं। जस्ट है, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी और एट। क्या बात समझे? जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी और एट। इस सेंटेंस में से एंड इस वर्ड में से किसी भी सेंटेंस में इसकी वर्ड इस वर्ड का किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग होता है यानी यूज होता है तो सीधा आप समझ जाइएगा वो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपको कैसे इसको समझें और इसका यूज कैसे किया जाता है, हम 4-5 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा इस सेंटेंस में यानी इस वर्ड का किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे होता है, तो कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। अब देखिए बढ़ गया। पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई डैश सो मेनी, पहले सोफा। अब देखिए यहाँ पे सोफा है, देखिए ट्रिक में भी सोफा है, यहाँ भी सोफा है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि सोफा लगा हुआ है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आई लगा हुआ है तो आई तो ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट आ ही रहा है। अब क्या कहें सब्जेक्ट के बाद है चाहिए, तो आई के साथ तो है जाएगा नहीं क्योंकि आई तो प्लुरल है, तो क्या आएगा? हैव आएगा। तो बेटा हैव करना फिक्स है, यहाँ पे हैव आएगा। चलिए हैव आ जाएगा। अब यहाँ ट्रेवल है, ऑलरेडी नहीं होने वाला है, हैव ट्रेवल्ड है। ट्रेवल से वी हैव एम ट्रेवलिंग, पहली बार एक एम तो होना गलत हो गया। अब यहाँ देखिए ट्रेवल ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन यहाँ ट्रेवल्स या ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। क्यों ऐसा हुआ देखिए ध्यान से। आई के साथ आपको हैव चाहिए क्योंकि आई आपको प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। तो आई सब्जेक्ट प्लुरल हेल्पिंग वर्ब यानी हैव का प्रयोग। अब चाहिए V3 चाहिए। क्या चाहिए? V3 चाहिए, नॉट V1 V4 या V4 ओनली फॉर्म चाहिए V3 ही चाहिए। अब यहाँ देखिए पहला वाला क्यों काट दी? क्योंकि V1 था और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वो कट गया। दूसरा ऑप्शन में क्या है? हैव तो लगा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब मैच कर रहा है। और अगला जो वर्ब जो है ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ट्रेवल्ड जो है V3 भी है, लेकिन ये भी आपका मेन वर्ब है। तो हैव भी मैच कर रहा है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार से और ट्रेवल भी मैच कर रहा है V3 के अनुसार से, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ओनली फॉर ट्रेवल्स है यानी V5 है। V5 तो ऑलरेडी यहाँ पे होने वाला है, ऑलरेडी कट गया। डी नंबर क्या? एम ट्रेवलिंग। एम तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में पुट ही नहीं हो रहा है, ये भी कट गया। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन देखिए एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही डैश जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ चर्चा हो गया, जिसका जस्ट नाउ देखो जस्ट नाउ है ना, आगे ना। तो जस्ट नाउ चर्चा हो रहा मतलब सेंटेंस कौन टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ही डैश, अब देखिए ही के साथ देखिए सब्जेक्ट ही आ गया ना। अब कैसे है चाहिए तो है, तो ऑप्शन में देखिए क्या है? एराइव नहीं होने वाला है, विल एराइव भी नहीं, हैज है तो हैज मैच कर गया और भी देखिए एराइव भी आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ही के साथ हैज भी मैच कर रहा है। ही के साथ हैज मैच कर रहा है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज भी मैच कर रहा है। और इसके साथ V3 चाहिए, V3 भी एराइव मैच कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर सही, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 3 एग्जाम्पल देखिए। देखिए आई लगा हुआ है, क्या है? आई लगा, अच्छा जस्ट आ गया, क्या है? जस्ट आ गया। देखिए यहाँ पे जस्ट का प्रयोग जैसे ही सेंटेंस में हुआ समझ जाएंगे ये जो वर्ड है यानी सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। देखिए तो आई आके जस्ट आ गया, तो अब क्या चाहिए आपको? आपको आई के साथ है प्लुरल चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ऑप्शन में क्या है? फिनिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आया ही नहीं, कट गया। इसमें भी ए भी नहीं आया, ए भी नहीं सकता, यहाँ पे है आ रहा है। डी ऑप्शन देखिए आई के साथ हैव आता है क्योंकि आई क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो आई हैव आएगा। और फिनिश
है पीछे तो V3 चाहिए, यहाँ V3 भी लगा हुआ है, इसका मतलब आई है फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू समथिंग कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट लगा हुआ है, जस्ट लगा हुआ होता है तो समझते हैं ये टेंस ये सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होता है। ऑप्शन देखिए एग्जांपल 4 देखेंगे, लास्ट एग्जांपल सी डैश हर वर्क 8। अब 8 लगा हुआ, क्या है 8 है, 8 यहाँ देखिए क्या लगा हुआ, यहाँ देखिए 8 यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8 की चर्चा कहाँ पे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कहाँ पे होता है? 8 की चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। अब यहाँ लास्ट में 8 लग गया, मतलब ये आपको तो समझ में आ गया ही होगा, ये 8 लग गया सेंटेंस में, यानी शुरू में देखिए, यानी इस जो वर्ड कुछ हम लिखा रहे हैं इसकी चर्चा कभी लास्ट में होगा, कभी शुरू में होगा, कभी बीच में होगा। आपको इसकी चिंता नहीं करने की है, चिंता नहीं करना है, बस अपना समझ में आपको आना चाहिए इस सेंटेंस यानी इस वर्ड का किसी भी सेंटेंस में शुरू में पड़े हो या लास्ट में हो या कहीं पर भी होता है, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। और देखिए सी लगा हुआ है, सी तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेड में क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे किसी में क्या आएगा? हैज आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में है, इसमें तो हैज लगा ही हुआ नहीं है, तो ऑप्शन में हैज तो चाहिए कि चाहिए, तो हैज आना चाहिए। ऑप्शन किसमें? इसमें हैजेंट है, हैजेंट है कुछ दिया ही हुआ नहीं, फिनिश है, हैज गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हैज फिनिश है, ऑप्शन सी में क्या है? हैज फिनिश्ड है, तो सी के साथ हैज भी मैच कर रहा है और V3 मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका ट्रिक क्या होता है और इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, आपको पहचानने की बढ़िया से आ गया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है और ट्रिक पे सेंटेंस कैसे बनता है, उसको पहचानते कैसे, आपको मूवी बढ़िया से यानी वो खखोर क्या वो बता दिया गया है। अब आपसे एक भी क्वेश्चन अगर इस सेंटेंस अगर इस टेंस से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको बढ़िया से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको बनाने में नहीं हो सकता है। कि अगर आपको इस चीज़ पे अगर आपको कमांड हो जाता है तब, ठीक है ना। ये छोटा सा वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बढ़िया से बता दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।